नमस्कार साथियों। आज के इस भाग में हम ऐसे क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे जो कि वर्ग और वृत्त के मिले जुले क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो आइए तो यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बहावृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, वर्ग के आंतरिक वृत्त और बहावृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हम एक क्या बना लेते हैं, वर्ग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये वर्ग बना लिया। अब इसका क्या बनाना है, एक हमको क्या बनाना है, आंतरिक वृत्त बनाना है। मतलब इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाए तो ये अंदर वाला वृत्त होगा, अंतःवृत्त यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पर जो वृत्त है वो यहाँ पर क्या बनाना है, बहावृत्त बनाना है। मतलब इसके वर्ग के बाहर की साइड एक क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। ठीक है, तो ये दो वृत्त हमने यहाँ पर बना लिए, वर्ग के एक अंदर बना लिया और एक बाहर बना लिया। अब आपको चाहिए कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। पहले आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल और बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमको ये देखना है कि आंतरिक वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या हमको चाहिए, और बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो पहले यदि हम देखें, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये है, इस वर्ग की भुजा जैसे ए है, तो यहाँ से यहाँ तक जी वाला, ठीक है, अंदर वाला जो वृत्त है, इस अंदर वाले वृत्त का जो व्यास बनेगा वो इसकी भुजा बनेगी। ठीक है, तो अंदर वाले वृत्त का व्यास मतलब 2r। ठीक है, वन जैसे मान लूँ, 2r1 बराबर क्या बनेगी, ए बनेगी। मतलब अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या बनेगी वो क्या बनेगी, a/2। ठीक है, अब हम बाहरी वृत्त पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या भी हमको मालूम करना पड़ेगी। और बाहरी वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, जो यहाँ पर व्यास होगा, जो कि वर्ग का विकर्ण होगा। मतलब इस वर्ग का जो विकर्ण है इस बाहरी वृत्त के व्यास के बराबर बनेगा। तो बाहरी वृत्त का व्यास मतलब 2r2 जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, और किसके बराबर बनेगा, इस वर्ग के विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं क्या होता है, a√2 होता है। ठीक है, यानी R2 बराबर यदि हम देखें, R2 बराबर a√2 और बटे में 2। ठीक है, तो ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हो गई और बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr1 का स्क्वायर, और बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पर πr2 का स्क्वायर। ठीक है, πr² ही होता है क्षेत्रफल। तो अब अंदर वाला है तो उसकी त्रिज्या रख देंगे, और बाहर वाले में बाहर वाले की त्रिज्या हम रख देंगे। पाई से तो पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, r1 मतलब क्या है, a/2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब a², और 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या है, 4। यहाँ पर अनुपात क्या दिया है, यहाँ पर R2 मतलब कितना है, यहाँ पर a√2/2। तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर यानी 2, और बटे 2 का स्क्वायर तो यहाँ पर 4। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, और a² से जी a² भी कट जाएगा। इस प्रकार आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 1:2। ठीक है, तो 1:2 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर इसका बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। ठीक है, मतलब वर्गाकार रूप में जब उसको मोड़ा तो उसका क्षेत्रफल कितना, 484 है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहले जो तार था वो कैसा था, इस प्रकार वर्गाकार के रूप में था। ठीक है, फिर इसी तार को मोड़कर क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, एक सर्कल बना दिया। मतलब तार की लंबाई तो यहाँ पर भी वही थी और यहाँ पर भी वही थी, और घेरे की लंबाई मतलब इन दोनों का परिमाप बराबर है। ठीक है, तो पहले हमको दिया है कि तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है। मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² बराबर कितना दिया, 484। ठीक है, यानी a बराबर, तो 484 का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो कितना आएगा, 22 आएगा। यानी इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 22 है। अब चूंकि हमने अभी बता रहे थे कि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया, मतलब दोनों की परिधि
समान होगी, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो वृत्त की त्रिज्या हमको पता करना पड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, ये कॉन्सेप्ट है वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। ठीक है, वर्ग का परिमाप जो है वो वृत्त की परिधि के बराबर बनेगा। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी है 22, बराबर वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं 2 पाई, पाई मतलब 22/7 लिख देता हूँ। और आर, तो आर हमको अभी पता है नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो आर बराबर क्या बनेगा, आर बराबर में देखो 4 × 22। ठीक है, और 2 गुणा 22 जो है यहाँ पर जो बटे में आ जाएंगे, मतलब 22×2 = 44, और 7 जो है वो इंटू में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो 22×2 = 44, और 2 से काटा तो 2×2 = 4, तो 7×2 = 14, मतलब इसकी जो त्रिज्या बनी आर बराबर वो कितनी, 7×2 = 14, ये त्रिज्या बन गई। अब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है 14। ठीक है, तो आर की जगह पर 14 लिख देंगे, मतलब 14 का स्क्वायर तो 14 × 14। ठीक है, 7×2 = 14, कितने बने यहाँ पर आपके पास 22, इंटू में 14×2 = 28, इनका गुणा करें तो 28×2 = 56, 6 5 हासिल, 28×2 = 56 और 5 = 61, मतलब 616 वर्ग सेंटीमीटर। यानी उस वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो 616 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप एक बात और भी समझ लें कि यदि क्या है, वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन वही थी, वर्ग और वृत्त के क्या है, परिमाप समान है, तो क्षेत्रफल वृत्त का ज्यादा आता है, मतलब जगह वृत्ताकार आकृति जगह ज्यादा घेरती है, यदि कहीं पर भी अपन को इस प्रकार की कॉन्सेप्ट बने तो। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वर्गाकार रूप में मुड़ा था, फिर उसको अर्धवृत्त में, मतलब क्वेश्चन तो वही है, थोड़ी आकृति बदल दी। ठीक है, पहले क्या जो तार था वो कैसा था, इस प्रकार वर्ग में था। ठीक है, फिर इसको क्या मोड़ कर इस प्रकार की आकृति बना दी, मतलब अर्धवृत्ताकार यहाँ पर बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में तार की लंबाई बराबर है, मतलब दोनों का परिमाप यहाँ पर भी समान है। तो पहले हमको दिए वर्ग का क्षेत्रफल 81 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब A² बराबर 81 है, यानी A बराबर कितना है यहाँ पर 9 है। ठीक है, यानी वर्ग की जो भुजा है वो 9 सेंटीमीटर है। अब दूसरा चूंकि क्या है, वर्ग को मोड़कर वृत्त अर्धवृत्त बनाए तो दोनों का परिमाप समान बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर किसके बनेगा, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा उसमें। तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो भुजा कितनी है 9, बराबर अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस में 2r। ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे स्टार्टिंग में ही। यदि आपने क्या है, पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो क्षेत्रफल के, तो उन वीडियो को आप जरूर देख लें, पूरी वीडियो क्रमवार यहाँ पर डले हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं। देखें तो यहाँ पर तो क्या बनता है, 9 चौको 36 आता है, इधर 2r कॉमन लो गई। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 1 बचेगा। तो ठीक है, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और प्लस में 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जैसे 2 से इसको काटेंगे, 2 से तो 18 आ जाएंगे यहाँ पर, तो 18 बराबर में कितना बनेगा r। अब देखो 7 का 1 में गुणा करेंगे, 7 प्लस 22। ठीक है, तो 7, सॉरी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या, आर कॉमन आता अकेला, तो मतलब यहाँ पर क्या है, आर कॉमन आएगा तो ये 36 ही रहेंगे, उसने गलत कर दिया है थोड़ा, 36 ही रहेंगे, और यहाँ पर 2 रहेंगे। ठीक है, तो देखें कॉमन लेने में, तो 7×2 = 14 और 22, यानी कितना 36।
बटे 7। ठीक है, इधर 36 ही है, वो गलती से आ गया। ठीक है, 36 ही है। ठीक है, तो 36 बराबर आर इंटू 36/7। यानी इसका मतलब ये है कि आर बराबर कितना बना आपके पास यहाँ पर 36 इंटू में, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 36 नीचे जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो आर की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, 7 मिल गई। अब आपको चाहिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो आधा कर दो। तो पाई मतलब 22/7। ठीक है, और ये बटे में यहाँ पर ये 2 है ही, तो बटे में यहाँ पर 2। ठीक है, ये 1/2, और पाई मतलब 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 तो कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे कितने, 11। तो 11 गुणा 7, यानी 11×7 = 77। यानी उस अर्धवृत्ताकार वृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, 77 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा उसमें। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन दिया है हमको, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर क्या बना है, वर्ग बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आकृति बनाते हैं हम, यहाँ पर एक पहले क्या बना लें, वृत्त बना लो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, और इस वृत्त के अंदर क्या बना है, इस प्रकार एक वर्ग यहाँ पर बना हुआ है। वृत्त के अंदर क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। ठीक है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो यहाँ पर जैसे देखें हम, ये वृत्त का जैसे केंद्र है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये वाली क्या बनेगी, वृत्त का व्यास होगा। जो वृत्त बना हुआ है बाहर, उस वृत्त का व्यास है ये वाला। ये जैसे मैं ए बी नाम देता हूँ, तो ए बी जो है वृत्त का व्यास है, और इस वर्ग का विकर्ण है। यानी कहने का मतलब ये है कि वृत्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण कैसी है, बराबर है। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2, और वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त का व्यास होता है 2r। ठीक है, 2r। ठीक है, यहाँ पर आपको चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा आपको पता करना पड़ेगा। मतलब a बराबर क्या निकालेंगे आप, तो 2r/√2, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, तो यहाँ पर क्या है, अब चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 दे रखी है। ठीक है, आर की वैल्यू 8 दे रखी है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 8 रखोगे तो 8 दूनी 16, और बटे में √2। ठीक है, तो वर्ग की जो भुजा है वो 16/√2 आ जाएगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा दो, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो 16/√2 का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 16/√2। तो 16 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, और बटे में √2 का स्क्वायर, तो जब रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, मतलब 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 16 को क्या 2 से काट देंगे, 2×8 = 16, यानी कितना बनेगा, 16×8। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 8 से 48, 4 8 और 4 12, यानी 128 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 128 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। देखें अगला क्या दिया है, दो वृत्तों के व्यास, एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दो वृत्त दिए हैं, लेकिन दो वृत्तों का जो व्यास है, तो एक का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, और एक का जो व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर यदि हम देखें, तो वर्ग की भुजा जैसे ए है। ठीक है, तो एक का जो है, एक एक का जो व्यास है मतलब 2r1, पहले वाले का जैसे मान लें, तो एक वर्ग की भुजा के बराबर है, मतलब पहले वृत्त का जो व्यास है 2r1, वो उसकी वर्ग की भुजा के बराबर है, तो 2r1 बराबर a है, मतलब r1 बराबर देखें तो a/2। दूसरा क्या बोल रहा है, एक वर्ग का विकर्ण के बराबर है, मतलब दूसरे वृत्त का जो व्यास है वो विकर्ण के बराबर है। तो दूसरे वृत्त का व्यास जैसे 2r2 है, और इसका जो विकर्ण के बराबर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2, तो a√2 के बराबर है। यानी यहाँ पर r2 बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a
√2/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि पहले वृत्त की जो त्रिज्या है a/2 है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है बड़े वाले की, वो a√2/2 है। अब हमें चाहिए क्या, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr1 का स्क्वायर, अनुपात दूसरे मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr2 का स्क्वायर। यहाँ से यदि आप देखो तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, r1 स्क्वायर अनुपात में r2 स्क्वायर। तो r1 मतलब a/2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो a² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। इधर अनुपात में r2 मतलब a√2/2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, और बटे में 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, तो √4 से तो 4 कट जाएगा, और a² से a² कट जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर 1:2। ठीक है, तो 1:2 आपका आंसर इसका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, थोड़ी उसकी भाषा चेंज थी, भाषा में अंतर है, बाकी क्वेश्चन यही था उसमें भी। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उस वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया है, तदनुसार उस वृत्त तथा उस वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें पता करना है। ठीक है, क्या दिया है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पर आकृति से समझते हैं, तो पहले आप एक क्या बना लें, वर्ग बना लें। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग बना लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वर्ग बना लिया, और इस वर्ग का विकर्ण जो है वो कितना, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वर्ग के परिगत करते हुए है, इसमें थोड़ी सी भाषा चेंज है, इसमें वर्ग के परिगत। ठीक है, तो ये हमने वृत्त यहाँ पर वर्ग बना लिया, इस वर्ग की का विकर्ण जो है वो यहाँ पर ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है इस वर्ग का विकर्ण। ठीक है, दूसरा फिर बोल रहा है कि उस वर्ग के परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया, मतलब इस वर्ग के बाहर एक क्या खींच दिया, वृत्त इस प्रकार खींच दिया। ठीक है, ये व्रत खींच दिया, और व्रत खींच दिया, तद अनुसार उस व्रत और वर्ग के बीच का क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको पता करना है। तो देखें यहाँ पर व्रत और वर्ग के बीच क्षेत्र मतलब इसका जो मैंने रेड कलर से कर रखा है, यह भाग हमको पता करना है कि यह कितना क्षेत्रफल है। तो इसके लिए आपको दिख रहा है कि यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ कि इस वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, तो हमको यहाँ पर जो बीच का क्षेत्र जो है वो अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इस भाग का क्षेत्रफल आपको मालूम माइनस करना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए वृत्त की त्रिज्या चाहिए, और वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो यहाँ पर जो ए बी है, तो ए बी इसे वृत्त का व्यास है और वर्ग का विकर्ण है। तो पहले देखें यहाँ पर, तो व्यास जो त्रिज्या बराबर क्या बनेगी इसकी, 8 की आधी मतलब 4 सेंटीमीटर। दूसरी ये है कि जो वर्ग का विकर्ण है, तो अपन क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का भुजा चाहिए। तो यहाँ पर वर्ग का विकर्ण मतलब a√2 बराबर कितना है, यहाँ पर 8 है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, यानी a बराबर क्या बनेगा, 8/√2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये निकला कि वृत्त की त्रिज्या भी आपको मिल गई और वर्ग का भुजा भी आपको मिल गई। अब आपको बीच का क्षेत्रफल चाहिए, तो बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल मतलब πr² में से वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a² को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखो पाई मतलब यहाँ पर क्या है, 22/7, और r² तो r² मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, माइनस a², तो a² मतलब 8/√2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, और बटे में कितने, √2 मतलब 2। ठीक है, तो 2 से काटेंगे कितने आते हैं, यहाँ पर 32 यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, क्या बना यहाँ पर देखो आ गई। अब अपने पास बचे 22/7, और इनटू में 16 माइनस में 32। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यदि हम देखें तो 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 22/7, और माइनस में यहाँ पर 16 दूनी 32 मतलब 2। ठीक है, यानी कितना बना, 16 इंटू में देखो 7 दूनी 14, और माइनस 22 में से तो कितने बचेंगे, 8/7। ठीक है, 8/7, इनका आप चाहें तो यहाँ पर गुणा कर लो, तो इसका क्या है, 8/7। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पर, 16 8 128, और बटे में
7। ठीक है, तो 128 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर इनके बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और भाग भी अपन दे सकते हैं यहाँ पर, और यदि हम भाग देते हैं तो 7 एकम 7, कितने बचे 5, यानी 58 हो गए, 7 8 56, मतलब 8 2 बचे, तो 18 सही 2 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब आप इसको ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, तो यहाँ पर देखो आकृति बनाते हैं अपन। यहाँ पर पहले एक हमें यहाँ पर क्या बना लें, वर्ग बना लें। ठीक है, ये हमने वर्ग बना लिया। इस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अब इसके क्या है, वर्ग के अंतःवृत्त, मतलब इस वर्ग के एक अंदर वृत्त बनाओ। ठीक है, इस प्रकार ये अंदर वृत्त बना लिया, और इसके एक बाहर वृत्त बनाओ, मतलब एक परिवृत्त बनाओ। परिवृत्त मतलब बाहर वाला वृत्त, और अंतःवृत्त मतलब अंदर वाला वृत्त। ठीक है, तो इस अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए। तो देखो पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि हम देखें तो ये यहाँ पर इस वर्ग की भुजा कितनी है, 14 है, और जो भुजा है वो यहाँ पर क्या है, ये है। यानी इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाला जो वृत्त है, इस अंदर वाले वृत्त का जो व्यास है वो इसकी भुजा के बराबर है। मतलब अंतःवृत्त की जो त्रिज्या देखें यहाँ पर क्या है, तो अंतःवृत्त का जो व्यास है मतलब 2r1, इसकी भुजा मतलब 14 के बराबर है। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या तो कितनी आ गई, यहाँ पर 7 आ गई। ठीक है, दूसरा अब परिवृत्त, मतलब यहाँ से देखें ये। ठीक है, ये क्या है, इस परिवृत्त का व्यास है और इस वर्ग का विकर्ण है। मतलब परिवृत्त का व्यास मतलब बाहर वाले वृत्त का व्यास, तो 2r2, और इस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या है, यहाँ पर a√2 होता है। तो a की वैल्यू कितनी है, 14, तो 14 रूट में 2। ठीक है, जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण a√2, तो a की वैल्यू मतलब वर्ग की भुजा 14 है, तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, यानी कि r2 बराबर आपको कितना मिला, 7√2। अब हमको चाहिए क्या, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए। ठीक है, मतलब हमको चाहिए r1 अनुपात r2। तो r1 यानी कितना आया था, 7 आया था, और अनुपात r2 तो कितना आया, 7√2, तो 7√2। ठीक है, 7 से 7 तो कट जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7, यानी 1:2 आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, 1:2 मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर इसका हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न है हमारा, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, मतलब परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, और वृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होता है, 2πr। ठीक है, और वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है वर्ग की, 22 सेंटीमीटर, तो इंटू में 22। ठीक है, यानी कि यहाँ पर r बराबर, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर 22 चौक 88, और 2 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और पाई मतलब 22/7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/22। ठीक है, 22 चौक 88, और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 दूनी 14। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई, और r² मतलब यहाँ पर क्या है, 14 का वर्ग, तो 14 गुणा 14। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कितना बना, 22, और इंटू में 14 दूनी 28। ठीक है, कितने बनते हैं, 28 दूनी 56, यानी 5, 28 दूनी 56 और 5 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 196 पाई वर्ग सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई। ठीक है, तो देखें वर्गाकार रूप में था तार, और उसे मोड़कर क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। यानी कहने का मतलब ये था कि जैसे तार क्या था इस प्रकार वर्ग में था,
और इसे मोड़कर क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। मतलब जहां पर तार की लंबाई एक ही है, मतलब दोनों की परिधि समान है। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 121 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर कितना, 121 है। यानी कि ए बराबर कितना बनेगा, 11। यानी वर्ग की भुजा 11 हो गई। अब यहाँ पर क्या है, इस वर्ग वाले तार को मुड़कर वृत्त बनाया है, तो दोनों के परिमाप समान होंगे। यानी वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपको 4 और ए मतलब वर्ग की भुजा पता है कितनी है, 11 बराबर कितने, 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, और आर की वैल्यू हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है। तो कितना बनेगा, आर बराबर में, ठीक ठीक है, 11 दूनी 4 44। अब 7 को इधर लाओगे तो 7 इंटू में जाएगा, और 22 दूनी 44 कहाँ पर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है। तो 44 से 44 कट जाएगा। तो इस प्रकार आर त्रिज्या बराबर आपको कितना मिलेगा, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी। मतलब उस वृत्त की जो त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी बनेगी, 7 सेंटीमीटर बनेगी। यानी ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। मतलब वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा बराबर है। वृत्त की त्रिज्या जैसे आर और वर्ग की भुजा क्या है, यहाँ पर ए, दोनों एक ही हैं। वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको पता करना है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और अनुपात में वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अनुपात देखें तो आर बराबर ए और ए बराबर आर लिख सकते हैं। तो जहां पर जैसे ए है तो इसकी जगह पर आर लिख देंगे। तो ए का वर्ग है तो आर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वो क्या मिलेगा, पाई अनुपात में 1। ठीक है, पाई अनुपात 1 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। यही पूछा था, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 यूनिट है तो वृत्त की परिधि क्या हुई। ठीक है, वृत्त के अंतर्गत मतलब यहाँ पर एक आप वृत्त बना लें पहले। ठीक है, ये हमने एक वृत्त बना लिया, और क्या बता रहा है कि वृत्त के अंतर्गत एक वृत्त वर्ग है। तो इस वृत्त के अंदर क्या बना लें, एक, इस प्रकार यहाँ पर एक वर्ग यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये हमने वर्ग बना लिया। अब बता रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई a√2 है। अब इस वर्ग की जो भुजा है वो यहाँ पर a√2 है। तो परिधि अपने चाहिए, तो वृत्त की परिधि चाहिए, तो वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये क्या है, वर्ग की का विकर्ण है और इस वृत्त का व्यास है। मतलब इस वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास बराबर है। तो वृत्त का व्यास मतलब 2r, और वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर भुजा√2। ठीक है, भुजा और इंटू में क्या होता है, √2। ठीक है। अब 2r बराबर में भुजा, तो भुजा की वैल्यू तो चूंकि यहाँ पर आपको a√2 ही दे रखी है, तो a√2 और ये फॉर्मूले का √2। ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास क्या बनेगा, 2r बराबर में a, और √2 का √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू में। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर a आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा कैसी है, बराबर है। अब चूंकि यहाँ पर इसने पूछा क्या है, वृत्त की परिधि, इसलिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दो, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। अब आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 पाई ए। ठीक है, तो 2 पाई ए आपका आंसर इसका हो जाता है। मतलब ऑप्शन ए आंसर इसका बन जाता है। ठीक है, 2 पाई ए आपका आंसर उसका हो गया। ठीक है।